मुख से जो है ब्रह्मा मुख से जो वाणी चली इसको वेद वाणी कहा गया। हाँ जी। अभी ये जो अव्यक्त वाणी चलती है इसको क्या नाम? ये वाणी देवता की वाणी चला रही है या परमात्मा वाणी चला रहा है? जो इस मनुष्य सृष्टि का दैवी युग सतयुग का पहला देवता है, पहला पत्ता है, वो वाणी चला रहा है। तो जैसी आत्मा होगी वैसी ही बात सुनाएगी या दूसरी प्रकार की बात सुनाएगी। देव आत्मा है तो धारणाओं की बातें सुनाएगी या ज्ञान की वाणी सुनाएगी? धारणाओं की वाणी सुनाती है। जो भी अव्यक्त वाणी चली है उनमें ज्ञान का पुट बहुत कम है और धारणाओं का पुट बहुत ज्यादा है। सुप्रीम सोल बाप जो दादा लेखराज ब्रह्मा की तन से वाणी चलाई उसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। ब्रह्मा को अपने ही जन्मों का आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। कोई भी आत्मा को पूरे जन्मों का ज्ञान नहीं है। तो अपना ही ज्ञान नहीं है तो सारी सृष्टि का ज्ञान कैसे सुना देगी? इसलिए वो है ज्ञान की वाणी। ज्ञान कहा जाता है विद, विद माने जानकारी। वेद वाणी शिव की सोच सुनाती है। और ऐसे भी नहीं है कि अव्यक्त वाणी ज्ञान से कोई विपरीत पॉइंट सुनाती है। नहीं, अव्यक्त वाणी का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो ज्ञान की वाणी, वेद वाणी मुरली के बरखिलाफ जाता हो। ये खासियत है। नहीं तो दो आत्माओं की वाणी में विरोधाभास जरूर हो जाता है। एक मुख की बात दूसरा मुख बोलेगा तो कुछ न कुछ अंतर जरूर हो जाता है। और बाबा ये 4.5 लाख जो आदमी जन्म देने वाले होंगे वो उनका सतयुग में पाठ कब तक चलेगा? सतयुग के पहले जन्म में उनका पाठ कब तक चलेगा? जन्म लेने वाले तो होंगे ही ना, उसके बाद आने वाले तो जन्म लेने वाली आत्माएं और जन्म देने वाली आत्माएं साथ साथ उतरती है। जैसे कृष्ण वाली आत्मा और सतयुग में कृष्ण को जन्म देने वाले बाप की आत्मा दोनों साथ साथ विष्णु बन करके आवेंगे या आगे पीछे हो जाएगा? तो पहली गति जो होगी वो सतयुग की जो पहली गति होगी उसमें संजीवनी नारायण का पाठ कब तक चलेगा? जब तक वो बड़ा हो जाए। बच्चा, हाँ, बच्चे को बड़े 100-150 टाइम लगेगा। 150 साल का उसमें एक आत्मा का पीरियड है। शुरुआत में थोड़ा लंबा टाइम भी लग सकता है, लेकिन सतयुग जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे टाइम की लिमिट कम होती जाएगी। जैसे गाय का बच्चा है, मनुष्य के मुकाबले जन्म लेता है और जन्म लेते ही छलांगे मारने लगता है। ऐसे ही है। और संगम युग जैसे 100 वर्ष का है, हाँ, तो उसमें से 50 वर्ष सतयुग के होंगे और 50 वर्ष कलयुग के होंगे। वो सिर्फ एक
एक आत्मा के लिए, सबके लिए नहीं। जो घोषणा की थी 65-66 में 10 वर्ष की, वो घोषणा एक पेयर के लिए, एक युगल के लिए की है, या वो घोषणा कभी के लिए लागू होती है? एक के लिए लागू होती है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ। तो 65 में से वो 10 वर्ष का जब हिसाब निकाला जाता है तो 75-76 आता है। जन्म का मतलब है प्रत्यक्ष होना। जैसे गर्भ से बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो कैसे जन्म हुआ, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती है, माने जन्म लेती है। तो उनके लिए ये बात लागू होती है। और हाँ, तो जो अमर कथा का वर्णन आता है उसका कहीं भक्ति मार्ग में कोई, जैसे सत्यनारायण की कथा का बना हुआ है कुछ सिस्टम? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, ये अमर रहने वाले की कथा है, ये बीच बीच में अनित्य बुद्धि होकर के मरने वाले की कथा है? तो अमर रहने वाली आत्मा कौन है? दो ही आत्माएं हैं जो अमर रहती है, लक्ष्मी नारायण संगम जी। जब से नित्य बुद्धि बनते हैं, चाहे प्यार के आधार पर अमर रहते हैं, उनको बाप दादा का प्यार मिलता है, साक्षात्कार होते रहते हैं, स्वप्न और साक्षात्कार की लीला से खुश होते रहते हैं। ये तो भक्तों की बात हो गई। नंबर 1 सीता भी तो एक ही होगी ना, सीता भी होंगी नंबर 1 एक सीता। तो वो प्यार के आधार पर प्रसन्न रहती है, और दूसरी आत्मा है ज्ञान के आधार पर प्रसन्न रहती है। ज्ञान भरपूर भरा हुआ है, तो कोई भी समस्या आती है, परिस्थिति आती है, ज्ञान के आधार पर राई को भी, वो पहाड़ को भी राई बना देता है, प्रभावित नहीं होता। तो उसके लिए सतयुग है या कलयुग है? मृत्युलोक है या अमरलोक है? अमरलोक है। देहद की बातों को भक्ति मार्ग में हद में पलट दिया है। और चक्रव्यूह का जो ज्ञान है वो भी अमर कथा ही कहेंगे। बिल्कुल, ज्ञान पूरा नहीं लेते हैं तो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। पूरा ज्ञान उठाएं तो चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। क्या इन सब का कोई भक्ति मार्ग में है कोई जैसे पुस्तक बनी हो या कोई इसका यादगार? एक बात का चक्रव्यूह में अभिमन्यु की पुस्तक नहीं बनी हुई है, अभिमन्यु नाटक नहीं है। उसमें क्या ज्ञान दिया गया? उसमें यही ज्ञान दिया गया है कि ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं, सिर्फ देहधारियों के प्यार में रहते हैं। मेरा बाप अर्जुन जैसा पुरुषार्थी है, बड़े से बड़ा सत्ताधारी है, ऐसा है वैसा है। मेरा मामा भगवान है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन ज्ञान भी तो पूरा उठाना पड़ेगा। भगवान में जो ज्ञान है वो ज्ञान उठाने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन में जो चित्त है पुरुषार्थ करने की, वो चित्त धारण करने की जरूरत नहीं है। वो भी तो धारण करना चाहिए। वो धारण नहीं किया तो देह अभिमान वाली बात हुई या ज्ञान की बात हुई? तो उसका नाम अभिमन्यु पड़ गया। अभिमान, देहधारी का अभिमान या ज्ञान का अभिमान? देहधारी का अभिमान था।
पूरा नाटक ही बना हुआ है, अभिमन्यु नाटक। नाटक बना है तो किताब भी बनी हुई है, और कोई एक आत्मा की बात नहीं है। ऐसे अभिमन्यु की तरह पात्रधारी पात्रधारी ढेर की ढेर आत्माएं हैं जो ज्ञान के प्रोसेसर को महत्व नहीं देती, बच्ची को महत्व नहीं देती, मुरली को महत्व नहीं देती, सिर्फ देह के प्यार में चलते रहते हैं। मुरली में बोला तो बाबा ने कि 2018 में संवत 1 शुरू हो जाएगा, वो किन आत्मा के लिए होगा? सबके 500 करोड़ के लिए होगा या ब्राह्मण की दुनिया के लिए होगा? और जितने भी पुरुषार्थी हैं सबके लिए। पुरुषार्थी का मतलब क्या है? पुरुष माने आत्मा, जो आत्मा बनने के पुरुषार्थी है। तो सब हैं आत्मा बनने के पुरुषार्थी। 33 करोड़ देवताएं हैं, तो उनके तो जन्म ही 20 कम हो जाते हैं बहुतों के। आत्मा वो है जो आदि के अंत तक आत्मा की स्थिति में रह करके पाठ बजाने वाली आत्मा है। बाबा अव्यक्त वाणी में जैसे बाप दादा 2 शब्द आते हैं, अव्यक्त वाणी में बाप दादा, तो ये 2 आत्माएं हैं जो, इसका क्या हिसाब है? अव्यक्त वाणी में बाप दादा जो दृश्य दिखाते हैं और देखते हैं और उन बातों का बखान करते हैं। बाप दादा ने देखा, तो जब बाप कहा जाता है तो उसमें बेहद का बाप भी समाया हुआ है और जो लौकिक बाप है 500 करोड़ का, कौन प्रजापिता, वो भी समाया हुआ है। दोनों बेहद की बात है। और दादा जब कहा जाता है तो इन दोनों बेहद के बाप का पहला पहला बच्चा, पहला पहला पत्ता कौन है? कृष्ण। वो सब पत्तों का दादा है, बड़ा भाई तो दादा है। दोनों कंबाइंड हैं। उनके लिए बोला है कि बच्चे बाप दादा को अलग करते हैं बार बार और वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत और राम के भगत आपस में झगड़ा चलता रहता है। वो कहते हैं राम पहले, वो कहते हैं कृष्ण पहले, वो कहते हैं राम बड़ा, वो कहते हैं कृष्ण बड़ा। अब दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक साथ होता है या आगे पीछे होता है? बाप बच्चे के लेकर इस जलती हुई आग की दुनिया से बाहर निकल सकता है? मकान में आग लग रही हो और बाप बच्चे को छोड़ करके, जलता हुआ छोड़ करके निकल जाएगा? नहीं। दोनों को साथ साथ जाना है और साथ साथ इस सृष्टि पर दोनों ही आत्माएं उतरती है। ऐसा है बाबा के राम वाली जो आत्मा है उसके लिए तो कहीं या फिर कृष्ण को कहा गया श्याम सुंदर, तो उसी जीवन में वो श्याम होता है, उसी में सुंदर बनता है। कृष्ण किसका नाम है? देहधारी का नाम है या आत्मा का नाम है? देहधारी का। देह के बगैर तो दूसरे नाम होते ही नहीं। एक शिव का नाम ऐसा है जो बिना देह के नाम है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। बाकी जितने भी नाम हैं वो सब संगम युग में पड़े हैं देवताओं के। राम वाली आत्मा को भी अब लास्ट में तो नीचे आना पड़ता है, तो उसको श्याम सुंदर नहीं कहा गया। लास्ट में आना पड़ता है? नीचे नीचे लास्ट में तो वो भी रावण ही बनता है ना, राम। तो कंस नहीं बनता है?
कृष्ण भी कंसेप्ट बनता है, तो दोनों को साथ साथ तमो प्रधान बनने का पार्ट है ना। उसको तो श्याम सुंदर कहा गया है, राम को नहीं कहा गया। राम और कृष्ण को भक्त अलग अलग करते हैं, यही तो कहा, तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो दोनों मिलकर फिर कंबाइन हो जाएंगे। आप अभी अभी अलग अलग कर रहे हैं। हाँ जी बाबा, हाँ जब प्रजापिता जब वाणी की क्लैरिफिकेशन देते हैं, जब बाबा वाणी की क्लैरिफिकेशन देते हैं, प्रजापिता देते हैं, शिव बाबा देते हैं, तो उस समय कृष्ण की सोल भी उस शरीर में हाजिर होती है या वो अपने वाणी सुनाने वहाँ पहुँचा होता है दादी गुजार? सवाल ही पैदा नहीं। जो आत्मा बीज रूप स्टेज धारण करती है उसमें ऐसी शक्ति होती है कि एक ही टाइम पर अनेक काम कर सकती है। राम के संग के रंग में आकर के कृष्ण की सोल भी भले सूक्ष्म शरीरदारी है तो भी संग के रंग में आकर के बीज रूप बन जाती है। बाबा ये बात तो हम कह रहे हैं कि कृष्ण वाली सोल जो है वो राम के संग में आकर बीज रूप के धारण कर देती है। हम कह रहे हैं प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ है बाबा। हाँ। लेकिन वो तो मानते नहीं, वो कहते हैं ना राम न शंकर। सब मानते हैं, सब नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं कृष्ण। वो माने कौन? बीके वाले अज्ञानी है, ज्ञानी है। अज्ञानी तो कुछ भी नहीं। अज्ञानी जो कुछ भी कहते हैं उस बात पर हमको ध्यान देना जरूरी है कि वो ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। तो अज्ञानी है, कुछ भी कहे, हमको तो उसकी वैल्यू नहीं, हियर नहीं भी। वो इवल कहते हैं ना, हियर नो इवल है, हियर नो इवल, हियर नो इवल, डोंट केयर। उनकी बातें सुनकर के हम अपनी अवस्था क्यों खराब करें? हमें बाबा की बात सुननी है या दूसरों की बात सुननी है? श्रीमत के बरखिलाफ बात को रावण संप्रदाय समझो, ये मुरली का डायरेक्शन है। अगर वो उनके मुख से कुछ श्रीमत की बरखिलाफ बातें निकलती हैं तो कौन संप्रदाय है? हाँ, उनकी बातें क्यों सुने? और भगवान की महिमा में एक शब्द आता है निरंजन। अंजन कहते हैं काजल को, आंख में अंजन लगाया जाता है ना, उसको कहते हैं काजल। काजल कहते हैं पाप को, कालिमा। गोरे कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, इसकी पूजा करते हैं काले कृष्ण की। जब गोरा हो जाएगा तो सतयुगी हो जाएगा। सतयुग वालों की पूजा नहीं होती, कहाँ वालों की पूजा होती है? संगम वालों ने, जिन्होंने पुरुषार्थ की स्टेज को पकड़ा है, उनकी पूजा होती है। कृष्ण को भी काला, राम को भी काला, शिवलिंग को भी काला क्यों कर देते हैं? शिव काला होता है क्या? शिव काला नहीं होता, वो जिसमें लिंग में प्रवेश करता है, जो अपनी ऐसी निराकारी बाप समान स्टेज बनाता है, वो काला होता है। इसलिए स्वर्ण लिंग कहा जाता है, रजत लिंग कहा जाता है, ताम्र लिंग कहा जाता है, लौह लिंग या पत्थर लिंग कहा जाता है, बनाया भी जाता है। तो काला जो है वो अंजन का सूचक है, कालिमा का सूचक है, काले कर्मों का सूचक है। काला है तो ग्लानि भी होती है, और गोरा है तो ग्लानि नहीं होती। कृष्ण को काले रूप में क्यों पूछते हैं? इसलिए कि पुरुषार्थ में कभी थका नहीं है। पूजा तो होनी चाहिए पवित्र की, पूजा पवित्रता की होती है ना, पवित्रता को धारण करने में वो थका नहीं है कभी। जैसे कोई साइकिल सवार होता है और साइकिल पर सवारी करते करते गिर जाए और छोटे साइकिल को भाग जाए, हमें दिखते तो थक गया, हार गया, पूजने योग्य है या नहीं है? नहीं, थक गया, बीच में काम को छोड़ दिया,
जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वो एक बार जो प्रण ले लेती है वो बीच में छोड़ती नहीं है। ये उनकी जितने हिम्मत है बच्चे मददेगा, इसलिए रजिस्टर भी है वो। हाँ बाबा वाणी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे अच्छा है, बाबा की वाणी में आता है ना जैसे हाँ अच्छा, हाँ। उसका क्या अर्थ हम लेंगे? उसका मतलब ये है कि वाणी चलाने वाली आत्मा ब्रह्मा देवता की है या बाप की है? और देवता को आंखों से क्या दिखाई पड़ेगा? अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। अच्छा अच्छा देखेगा या बुरा भी देखेगा है? पॉजिटिव देखेगा या निगेटिव भी देखेगा। ब्रह्मा ने अपने जीवन में क्या देखा? बच्चों की अच्छाइयाँ देखी या बुराइयां भी देखी। बच्चे कैसे भी हो, कुछ भी करने वाले हो, कुछ भी सोचने वाले हो, कुछ भी देखने वाले हो, कैसी भी शक्ति वाले हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या देखा? अच्छा ही देखा ना। तो वाणी क्या बोलेगी? है अच्छा ही अच्छा बोलती है। व्यक्त वाणी में अच्छा आता है। व्यक्त भाव है ही नहीं। और बाबा जब विष्णु का पाठ शुरू होता है हाँ तो फिर ये पूरी फैमिली बाबा की एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? अभी जब फाउंडेशन पढ़ रहा है, नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ रहा है, अभी नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है तो साथ ही साथ होंगे या बिछड़े हुए होंगे? अजय वाणी में तो बोला है बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप दादा के बगैर नहीं रह सकते। बाबा जैसे अभी मनोज इंदिरा दादी ने स्पीच छोड़ा है, हाँ जी, तो उनको भी जन्म देना पड़ेगा। क्यों जन्म लेना पड़ेगा? उन्होंने एडवांस के ऊपर विश्वास धारण करके एडवांस का पक्ष ले लिया, एडवांस बाप को पहचान करके अपना लिया या नहीं अपनाया? है? नहीं अपनाया। तो जहाँ तक ब्रह्मा बाबा पहुंचे हैं वहीं तक उनकी पहुंच है। जन्म नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? और फिर वो ये बात को छुपाया क्यों गया? तो उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा? कुमार का दादी की भी बात को छुपाया गया। और कैसे छोड़ा? है? कैसे छोड़ा? जरूर अचानक शरीर छोड़ा है। हाँ, अकाली बहुत होती है तभी सूक्ष्म शरीर मिलता है। और कब छोड़ा जी शरीर उन्होंने? है? नरेंद्र अभी अभी 4 दिन हुए। और उसकी भी समाधि बनाएंगे। अब वो क्या करेंगे? मुसलमान होंगे तो समाधि बनाएंगे, सन्यासी होंगे तो समाधि बनाएंगे, क्रिश्चियन होंगे तो समाधि बनाएंगे, विधर्मी होंगे तो क्या करेंगे? तो समाधि बनाएंगे। अब पक्के देवता होंगे तो नाम निशान खत्म करेंगे शरीर का, कोई यादगार नहीं रखेंगे। मैं आत्मा हूँ। देवता 84 जन्म लेने वालों को कहा जाता है। वो पक्का आत्मिक रूप धारण करते हैं, राख बना देते हैं देह अभिमान को। जलने की बात क्या रह जाती है? राख। देह अभिमान को पूरा चलाना पड़ता है। दूसरे धर्म की जो आत्माएं होती हैं वो राख नहीं बनाती है। कहाँ की यादगार? संगम में वो आत्माएं देहवान को छोड़ नहीं पाती, इसलिए 84 जन्म ले नहीं पाती, पूरी आत्मा बनती नहीं, कुछ न कुछ जन्म कम हो जाते हैं।
और जल्दी जल्दी पूछो, टाइम पर क्लास पूरा करना है, तो गाड़ी नहीं मिलेगी। बाबा परदादी किसको बोला है अव्यक्तवाणी में परदादी किसको बोला? वास्तव में है निर्मल शांता को। नहीं, निर्मल शांता ने तो अलग बात की है। क्या? परदादी। हाँ, निर्मल शांता से बात अलग की है और परदादी का नाम नहीं लिया है। इसका मतलब जो भी अव्यक्तवाणी में नाम लिए जाते हैं, बाप दादा एडवांस वालों से स्पेशल बात करते हैं या बेसिक वालों से करते हैं? हाँ, एडवांस में कोई परदादी है जो सूर्यवंशियों की भी दादी है, उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता है। बाबा आंटी अंकल हैं? बाबा आंटी अंकल आंटी तो चाची को कहा जाता है। हाँ, वाणी में आया। वो युगल हैं अंता आंटी विदेश के। हाँ, और हाँ जी बाबा मनसा सेवा में सभी की आत्माओं की मनसा सेवा की जाती है या कुछ विशेष मत किया जाता तो आपके ऊपर है, आपका किन आत्माओं से लगाव है, आपका कहाँ ज्यादा झुकाव है। है? पर बाबा के बच्चे तो कुछ आत्मा ही है, सभी तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो किनकी सेवा, मनसा सेवा करनी चाहिए? बाबा के बच्चे। हाँ, ज्योति बिंदु में बीज में तो सारी दुनिया समाई हुई है, तो बीज को अगर मनसा से याद करते रहेंगे तो सारे वृक्ष की सेवा स्वतः ही हो जाती। बाबा गुरु का बुलावा मौत का बुलावा इसका क्या है? गुरु का बुलावा मौत का बुलावा इसका क्या है? जो का बुलावा मोहन का बुलावा। गुरु, काल का बुलावा। जितने भी दुनिया में संबंध हैं, उन सब संबंधों में सबसे ज्यादा सम्मानजनक संबंध कौन सा है? गुरु का। जिसका अगर अपमान किया तो खैर नहीं, तो है तो वास्तव में सदगुरु, लेकिन मनुष्यों ने वो टाइटल ले लिया है, गुरु बन गए हैं। तो एक परमात्मा ही ऐसा है जिसका अपमान करने से खैर नहीं है। बाप की तो बात कभी भी नहीं पलटनी चाहिए, बाप का अपमान तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बाप को ठुकराया माने जन्म जन्मांतर के अपने भाभी को ठुकराया। बाबा मधुबन से एक वरिष्ठ भाई अशोक बाबा ज्ञान सरोवर में समूह मैनेजर हैं, वो हमारे पास चल करके आए थे। तो कब की बात है? अभी 3-4 दिन पहले की। उन्होंने मुझे बताया कि मैं कमचल गया हूँ, मैंने भर्ती की। अशोक बाबा और निर्भय भाई। हाँ, अशोक बाबा और उसके साथ और भी एक दो थे। हाँ गए हैं, भर्ती की उन्होंने। गए हैं, लेकिन उस समय तो वो गुप्त रूप में गए, किसी को पता ही नहीं हो। दोस्तों के बच्चे जो एडवांस में आए हुए हैं वो उनको क्या पहचाने, वो तो नए आने वाले हैं। कहते हम कमचल गए, हमने हाँ। भर्ती भी की है, हाँ, हमने सारा लिटरेचर भी पढ़ा है। बच्ची बच्चा तो कुछ नहीं किया, उनका नाम तो है नहीं, ना उन्होंने साइन किए हैं अपने। चोर बन के गए हो, वो तो राहु और केतु का पाठ हो जाता है। मेरे से जो उन्होंने प्रश्न किए, मैंने उसका बहुत अच्छे ढंग से योग और बाबा की मुर्गियों के मुताबिक जब उत्तर दिया, हाँ, तो उनका बिल्कुल जैसे ना बोल ही नहीं पाए। हिल गए। उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि आपने बाबा का मेडिटेशन रूम बनाया है? हाँ, तो मैंने यही उत्तर दिया कि बाबा की श्रीमत यही है कि उसी कमरे में भोजन बनाओ, उसी हाँ। में खाओ, हाँ, उसी में रात को सो जाओ और उसी में सुबह सफाई करके क्या करो? क्लास करो। हाँ, तो वो तो आगे बोल ही नहीं पाए। हाँ, 2-4 बातें जो उन्होंने मेरे से पूछी, हम्म, तो वो तो आए थे मुझे कुछ देने के लिए। समझाने के लिए, हाँ, लेकिन उल्टे पाँव जो है वो चले गए। लेकिन वो मानने वाले। नहीं, मैंने उनको एक CD दी है हाँ, और एक पुस्तक दी थी, मैंने कहा आप स्टडी जरूर करना। हम्म, कि
आप वहाँ गए थे, लेकिन मैं तो वहाँ श्रद्धा भावना से गया। मैंने उनको ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट दिए कि जैसे आपकी भावना में कमी रही होगी, क्योंकि ज्ञान तो उसी को मिलेगा जिसकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। तो मैंने कहा मैं तो बड़ी गहराई से इस ज्ञान को जो है स्टडी किया हूँ, बाकी इसमें सच्चाई है। तो वो कुछ भी बोल नहीं पाए, वो लेटे चले गए फटाफट। लेटे चले जाने के बाद कोई जवाब भी नहीं दिया अभी तक? नहीं, मैं पत्र लिखूँ उनको? ना, आपने पत्र लिखा? नहीं, मैं लिखूंगा उनको पत्र। नहीं, उन्होंने तो कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। नहीं, अभी तक नहीं जवाब आया, क्योंकि उनके पास तो लिटरेचर पहुंचता रहता है। ये वो पढ़ते नहीं, देखते हैं सरकारी नजर से, उनको बड़ा वंडर हुआ। लेकिन देखने का जो तरीका है उनका, वो भाव नहीं है। जब उन्हें मेरे बारे में पता चला तो उनको बड़ा वंडर लगा कि ये कैसे चले गए। जी, क्या बात है? पार्टी में है कैसे? क्या वो अपना ग्रुप का समझते थे? हाँ, वो तो अच्छा। बाबा ने कहा है कि जो जितना ज्ञानी होगा उतना ही योगी भी होगा, लेकिन जो माताएं होती हैं उनमें उतना ज्ञान तो नहीं होता है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि माताएं सबसे जास्ती याद करती हैं, तो वो कैसे? ज्ञानी का मतलब कुकड़ ज्ञानी नहीं कि दूसरों को जगा दे और खुद खो जाए, वो भी ठीक। रुद्रमाला के मणकों में महाकाली का भी पार्ट है मुख्य। जगदम्बा बन करके दूसरों को जगा देती है, फिर जब महाकाली बनती है तो खुद सो जाती है। तो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारती है, पवित्र जीवन संसार के सामने आता है, या अपवित्रता सामने आ जाती है। चांदाल लोग पूजा करते हैं, वैष्णवी देवी की पूजा वैष्णव करते हैं। एक है पवित्रता की पूजा। बाबा महाकाली अभी शुरू हो गई, कहीं प्रकट हुई, कलकत्ता में होनी चाहिए। हर एक आत्मा पहले गर्भ में अपना पार्ट बजाती है, गुप्त में। इसलिए अजय कवानी ने बोला है, मम्मा कहाँ है? घूंघट में। तो घूंघट में पर्दे में है तो गुप्त है या प्रत्यक्ष है? घूंघट में। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष भी हो जाएगी। बाबा नेपाल में महात्मा बुद्ध का अवतार बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय। हाँ, लुम्बिनी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये सच्चाई है या इसमें? नेपाल किसे कहा जाता है? बेहद में है नई दुनिया की पालना करने वाला ग्रुप। वहाँ उन्होंने उसको नई दुनिया की पालना करने वाला जो ग्रुप है, जो एडवांस में कार्य कर रहा है, वो ऊंची स्टेज वाला होगा या नीची स्टेज वाला होगा? एक ही दुनिया में ऐसा देश है, भारतवर्ष में, जिस पर दूसरे धर्म संप्रदाय वालों ने राज्य नहीं किया है। तो नेपाल के ऊपर राज्य नहीं कर सके। ऊंची स्टेज में राजधानी बनी हुई है और पहाड़ों से घिरी हुई है। दलाई लामा से उसको मिलने गए। हाँ। और बौद्धियों का विशेष कनेक्शन है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में। जन्म वो तो हद का हो गया, हद के बुद्ध का। बेहद का बुद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध की सोच जिसमें प्रवेश करती है, और जिसमें प्रवेश करती है उसको जन्म देने वाला बेहद का बीज रूप आत्मा बुद्ध है। वो एडवांस पार्टी की आत्मा है। उसके अंदर भी दो आत्माएं होंगी ना? हाँ, दो तो बिल्कुल।
दो तो होंगे, हाँ? इसके अंदर प्रवेश किया तो दो होंगे। ओम
हाँ जी। दादा आज के मुरली में जो बोला है कि सपना आदि जो बताते हैं वो तो भक्ति मार्ग है, तो ये सपना मानेगा? जो भक्ति मार्ग में माताएं तापती रहती हैं दीवारों पर, जमीन पर, वो सपना कहा जाता है। दादा राम रावण को फरकत देता है और रावण राम को फरकत देता है, तो आकति। हाँ, तो बेहद में इसका अर्थ क्या? तो कब देता है राम रावण को फारकती और रावण राम को फारकती देता है? कब देता है? सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में देता है या संगम युग में देता है? कब देता है? जरूर संगम युग में ही ये कार्य होता है। संगम युग में शिव बाप जब राम के तन में आते हैं तो अलग को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। आई तारा अल्लाह की, हुआ रेल का राही। ये किसके लिए गायन है? ये जो अल्पकाल की बादशाही है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, वो अल्पकाल की है या सदाकाल की है? सदाकाल की है। अल्पकाल की बादशाही है। यहाँ संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने की इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हम ब्राह्मण तो सेवादारी हैं। हमारा बाप ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आता है, तो हम बच्चों को भी ओबीडेंट सर्वेंट बन करके रहना है। रावण उल्टा काम सिखाता है, कंट्रोल करना सिखाता है। तो आज में भी फारकती दे दी। राम वाली आत्मा अपना रास्ता पकड़ लेती है, फिर उसका बदला कहाँ लिया जाता है? राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर आती है या नहीं आती है? आती है। तो रावण उसको फारकती दे देता है, भाग यहाँ से। सिर्फ राम को ही फारकती नहीं देता, जो भी राम संप्रदाय के हैं, राम को फॉलो करने वाले, उन सबको निकाल के बाहर कर देता है। जैन ही है, पांडवों को देश निकाला मिला, तो फारकती मिली ना, कि अकेले राम को मिली है? राम संप्रदाय को भी मिली। तो राम रावण को फारकती देता है और रावण राम को फारकती देता है। परंतु ये अज्ञान का काम है या ज्ञान का काम है? ये फारकती देना ज्ञान की बात है या अज्ञान की बात है? ज्ञान की बात है? ये तो अज्ञान हो गया। जब सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो कोई को फारकती देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। आज में राम वाली आत्मा ने फारकती दी, उस समय तो पूरा ज्ञान था ही नहीं,
तो छोड़ करके चले गए। और अभी तो पूरा ज्ञान का भंडार, पूरी वेदवाणी सामने आ गई है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकते। तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है। सुप्रीम सोल बाप आता है, कोई आत्मा को छोड़ करके जावेगा क्या? है? नहीं छोड़ के जावेगा। तो बाप के बच्चों का क्या काम है? बाप के बच्चों का भी यही काम है। कोई कितनी भी ग्लानि करे, कोई कितना भी ठुकराए, लेकिन हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तब कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई। और बाबा कुबेर जब बोलते हैं तो कुबेर यानी क्या चीज है? किसको कहा जाता है कुबेर? कुबेर कहा जाता है धन संपत्ति के स्वामी को। और धन संपत्ति कौन सी है? ज्ञान की धन संपत्ति है। और वो ज्ञान की धन संपत्ति भी कब काम आवेगी? प्योरिटी धारण की जाएगी तो काम आवेगी, या बिना प्योरिटी धारण किए भी काम आ सकती है? प्योरिटी धारण की जाएगी तो काम आवेगी। तो अष्टदेवों में महादेव का भी नाम है, ईश्वर नाम दिया है, परंतु कुबेर नाम नहीं दिया है। क्यों? क्यों कुबेर नाम नहीं दिया है? क्योंकि ज्ञान तो सारा धारण किया, परंतु तन कौन सा है? स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? और इस दुनिया में जितने भी पुरुष चोलेधारी हैं वो सब क्या है? सब दुर्योधन दुशासन है। चलो नंबरवार सही, लेकिन है तो ना। तो ज्ञान धन को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाले कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? नहीं कहे जा सकते। हाँ, उनमें कोई स्त्री चोलाधारी एक है पुरुषार्थी जो कुबेर नामधारी पड़ता है, पवित्रता को भी पालन करता है, एक बाप का बन करके रहता है, और साथ साथ ज्ञान धन को भी धारण करता है। तो नाम कुबेर पड़ता है। बल चोला स्त्री का है, परंतु रुद्रमाला का मण का है या विजयमाला का मण का है? रुद्रमाला का मण का है। और कहे जाते नहीं है, संसार में कोई नहीं कहता। ये तो बाबा ने बताया, और हमारी आत्मा ये फील करती है। क्या? हमारी आत्मा इस बात को फील करती है कि जो भी मनुष्य मात्र है पुरुष रूप में है, वो सब दुर्योधन दुशासन। कन्याएं माताएं भी फील करती है। हाँ, तो समाज में नहीं कहे जाते हैं, ये तो राज बाबा ने बताया है। हाँ बोलो। तो हम लोग ये राम और कृष्ण के चोला जो है, इसको भी है वो टाइटल जो होना कि लागू होना
तो आपने क्या समझ लिया कि रामकृष्ण के जो चोले हैं वो दुर्योधन दुशासन नहीं है? हैं? आप पूजा करते थे क्या? हैं? पूजा करते थे, अभी नहीं करते? अभी तो नहीं करते हैं? हाँ, तो चोले की पूजा करते कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं? चोले को पूजनीय समझते या नहीं समझते? है? पूजा की जाती है तो फल फूल पत्थर अर्पण किया जाता है कि नहीं? वो फल फूल पत्र चैतन्य अर्पण किए जाते हैं या जड़ अर्पण किए जाते हैं? जड़, वो तो भक्ति मार्ग में। यहाँ कौन से किए जाते हैं? या तो चैतन्य अर्पण किए जाते हैं। तो पूजा हुई या नहीं हुई? और पूजा एक की करना अच्छा है या अनेकों की करना अच्छा है? हैं? एक की। कैसे पता चलेगा एक की बिंदी कौन सी है? ये पता कैसे चलेगा कि वो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बिंदी कौन है? ज्ञान के आधार पर पता चलेगा कि अमुक ये मुकर्रर रथ है, जिस मुकर्रर रथ के द्वारा परमपिता परमात्मा राम राज्य स्थापन कराते हैं। तो आस्था होगी, एक बात के ऊपर आस्था होगी तो आस्तिक कहे जावेंगे, या आस्था नहीं होगी तो आस्तिक कहे जावेंगे? आस्था होगी तो आस्तिक, अगर आस्था नहीं है तो नास्तिक। हाँ, वो शरीरधारी अपने को भगवान न कहे, वो अपने को भगवान या बाप नहीं कह सकता कि वो हम या ब्रह्मास्मि इन शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकता। बाकी जो बच्चे हैं, बच्चों का काम है श्रद्धा विश्वास पक्की रखना। और बाबा, एक वार्तालाप में कुमारों को बेहद के किसान कहा है। हाँ, एक वार्तालाप में कुमारों को बेहद के किसान कहा है। हाँ। जो हद के किसान बैंकों से कर्जा लेके शरीर का घात कर रहे हैं, तो बेहद के किसान कौन सा कर्जा ले रहे बाबा बेहद का? जो कुमार हैं वो पुरुष चोले हैं या नहीं है? हैं? तो जो विजय माला निकलेगी, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करेगी, उनसे कर्जा मिलेगा कि नहीं है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनसे कर्जा लेते हैं। इसलिए सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। और कौन सा कर्जा? ज्ञान कौन सा? प्रैक्टिकल जीवन में जो काम आवे वो ज्ञान या रावण का ज्ञान? प्रैक्टिकल जीवन में काम आवे तो ज्ञान। राम वाली आत्मा के भी प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान कम काम कब करता है? जब विजय माला आ जाती है तब काम करता है या पहले ही काम करता है? विजय माला जब तक ना आए तब तक ज्ञान कोई काम का नहीं रुद्रमाला के लिए। हाँ जी। बाबा, नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है और पार्वती की पत्नी का नाम नारायण है। क्या है? नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। हाँ। और शंकर की पत्नी का नाम पार्वती है। तो ब्रह्मा के पत्नी का नाम क्या होना चाहिए? ब्रह्मा जो है वो पहला ऐसा पात्र है कि सृष्टि रचना में बच्चों के लिए उससे पहला कोई और होता ही नहीं। बच्चा पैदा होता है, पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। तो ब्राह्मण बच्चों ने भी पहले कौन सी मूर्ति को पहचाना? ब्रह्मा को पहचाना। तो ब्रह्मा तो पहली मूर्ति है संसार की सृष्टि रचना में, उसका कोई बच्चा है ही नहीं।
जिसको ज्ञान देता है, जिस कन्या को, वो उसकी कन्या हो गई। सृष्टि रचना में सहयोगी किसको बनाएगा? है? ज्ञान में जो बड़ा होगा उसको बनाएगा या कोई को भी बनाएगा? ज्ञान में जो बड़ा है उसको सहयोगी बनाता है। बाकी दुनियावी लोगों ने उल्टी बात उठा ली है, क्योंकि भिखारी है तो भिखारी दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मा ने तो गुणों के आधार पर अपनी बेटी सरस्वती को सहयोगी बनाया, किरसंगनी बनाया। मनुष्यों की तो अंधी अकल है। हाँ जी, मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता भी है, लेकिन मनुष्य नहीं अकेला आता है। आत्मा अकेला आती है, लेकिन अकेली रह नहीं सकती। ऐसा क्यों? है? आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती भी है, लेकिन अकेली रह नहीं सकती। अकेली रह नहीं सकती। अभी बाप सिखाने आया हुआ है कि तुमको अकेला रहना पड़ेगा। और हवा ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश कर दूंगा। बिल्कुल। तो या इसका स्पष्टीकरण क्या है? इसका स्पष्टीकरण ये है कि 70 साल हो गए बाबा को चिल्लाते चिल्लाते, और काम किसी ने किया नहीं किया, और ही उल्टा उल्टा करते चले जा रहे हैं। तो कोई सीमा होगी या नहीं होगी? जब सीमा पार हो जाएगी तो फिर विनाश करा देंगे। है? विनाश होना किसे कहा जाए? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश क्या है? ज्ञान में से टूट गए, बाप के ऊपर से विश्वास उखड़ गया, माना बाप के बच्चे नहीं रहे। और बेहद में चित्रगुप्त का पाठ किसका होगा? धर्म राशि का चित्र। जिसके पास गुप्त चित्र रखे हुए हैं, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों के आसुरी चेहरे, और 63 जन्मों में कौन कौन ने कैसे कैसे अच्छे अच्छे कार्य किए, वो अच्छे कर्म वाले चेहरे। कोई के चेहरे अभी असुरों के तैयार हो रहे हैं, राक्षस राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं, और कोई के देवी देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे हैं। वो चेहरे रखने वाला कौन? किसी के पास वो चेहरे होंगे या नहीं होंगे? और गुप्त रूप में है, वो ही उनका भेद जानता है, जिसके पास वो गुप्त रूप में चेहरे रखे हुए हैं, और कोई नहीं जानता इस राज को। तो चित्रगुप्त के पास सबका पोता मेल आता है। संकल्प भी पहले पहुँचते हैं ना? है? संकल्प भी पहले पहुँचते हैं उसके पास। संकल्प क्या? संकल्प भी चित्रगुप्त के पास पहले पहुँचते हैं ना? हाँ, पहले पहुँचते हैं। संकल्प। संकल्प करती है तो सबसे पहले चित्रगुप्त तक पास। अरे 500 करोड़ के संकल्प पहुँचेंगे क्या? जिसका कनेक्शन मिला हुआ होगा उसी का फोन पहुँचेगा या सबका फोन पहुँच जाएगा? कनेक्शन तो जोड़ना पड़े ना। और बाबा बाइबल में जो स्टोरी है नोआ आर्क की, है? बाइबल में जो स्टोरी दिखाई है नोआ जो बोट था, नोआ आर्क, कुरान में भी जो कहानी है, बोलो ना। बाबा वो संगम युग में किस चीज की यादगार है? उसकी शूटिंग अब कहानी क्या है वो तो बताओ। और कहानी तुमको भी नहीं मालूम, कहानी यहाँ किसी को नहीं मालूम, तो टैली क्या किया जाए? हाँ जी। हाँ, मेवाड़ के एक छोटा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेवाड़ के राजा जय सिंह और उसकी पत्नी किसी कारणवश मुगल एम्परर को शीशे में से अपना अस्त्र खाना पड़ा, पद्मिनी को, रानी पद्मिनी को।
हाँ जी। तो लेकिन जो एम्परर था, जो मतलब मुगल बादशाह था, उसने उनकी सुनी नहीं और बाद में चढ़ाई कर दी। हाँ और इसके बाद रानी पद्मिनी ने जौहर को कर दिया। हाँ, शूटिंग कब और कहाँ हुई? यहाँ दर्पण कौन सा है? ज्ञान का दर्पण है। उस ज्ञान के दर्पण में रानी पद्मिनी के चेहरे को देख लिया, सुंदरता को। इसमें कौन सी बेहद की सुंदरता भरी पड़ी है? अंदरूनी सौंदर्य भरा पड़ा है। वो अंदर ही अंदर फिदा हो गया। अब जो फिदा हो जाता है, और फिदा होने वाले में अगर देहभान होगा तो वो ईर्ष्या बस आक्रमण करेगा या नहीं करेगा? वो आक्रमण करता है। आक्रमण कर नहीं रहे क्या अभी? और हाँ, पंढरपुर में ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे देवताओं को कब्र पे हाथ रखते हुए दिखाया गया है। कब्र पे हाथ रखते हुए दिखाया गया है, कमर में। हाँ, बाकी देवताओं को कभी दिखाई नहीं गया, ऐसा क्यों? हाँ, विठल रुक्मिणी का कहते हैं, तो ऐसे कमर पे हाथ रख के जुगल जोड़ी कर। हाँ। और कोई देवता जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कमर कस के खड़े हो जाते हैं। महाकाली के 3 रूप है, ऐसे एक पैसेज में कहा है। हाँ काला, नीला और हरा। हाँ जी। तो इसका अभी एक प्रश्न आया है इधर। दुर्गा महाकाली बनती है, जब दुर्गुणों को दूर करने वाली बनती है तो उसका अच्छा रूप है या बुरा रूप है? अच्छा रूप है। और जब महाकाली बनती है तो काला रूप सामने आता है या अच्छा रूप सामने आता है? काले का मतलब क्या है? काला मुंह वाला। इसने काला मुंह कर लिया। काले कर्मों की निशानी है काला मुंह। तो वो काल भी है, महाकाली कही जाती है महाकाल के साथ, इसलिए काला रंग भी है। और क्रोध में भी आती है। जब क्रोध में आता है तो बाबा ने कहा अपने को चांडाल समझो। नाम ही क्या दिया है मुरली में? चंडिका देवी। तो चेहरा नीला दिखाया गया है, उसको कहते हैं सांवरा। और जब वो अपना काम पूरा कर लेती है और आंखें खुलती हैं, मैंने ये क्या किया, तो नई दुनिया की हरियाली तैयार होने लगती है। पश्चाताप करने से सब विकर्म नाश हो जाते हैं। कहते हैं कि श्रावण के अंधे को क्या सूझता है? जहाँ देखेगा वहाँ हरा ही हरा देखेगा। ये ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट है, जगदम्बा के रूप में। उसने घोड़े से गोरा पार्ट भी बजाया ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक नॉलेज में। कोई को दुख दिया? मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वाइब्रेशन से कोई का बुरा सोचा? नहीं सोचा। तो कैसा पार्ट कहेंगे?
गोरा पार्ट कहेंगे या काला कहेंगे? गोरा पार्ट। और जिसने इतना गोरा पार्ट बजाया है उसके साथ बच्चों ने कैसा सलूक किया? अच्छे से अच्छा सलूक किया या प्राण ही ले लिए? प्राण ले लिए। ऐसे बच्चों के साथ हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में यही पूरा होगा। तो वही आत्मा महाकाली का रूप धारण करती है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हाँ जी। ये हद में बाबा अश्वत्थामा का किसका पाठ है? अश्व माने घोड़ा, इत्थ माने स्थान, और माँ माने माँ। उसके मस्तक में क्या था? मणि थी। ये मणि जो है आत्मा रूपी मणि है। आत्मिक स्थिति रूपी मणि। तो अश्वत्थ रामा का मतलब ये है मन रूपी घोड़ा जो माँ का पार्ट बजाने वाला है और स्त्रीयम रहने वाला भी है, परंतु बाप को नहीं पहचानता, इसलिए सारे काम उल्टे हो जाते हैं। अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया या पांडवों का साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। कौओं की तरह शोरगुल मचाने वाले, अज्ञान अंधकार जो फैलाने वाले हैं, उनका साथ दिया। भगवान और भगवान के बच्चों को पहचाना ही नहीं तो साथ देने की बात ही नहीं। हाँ जी। बाबा हमारे तो भक्ति मार्ग में बोलते तो उसको मारते हैं फिर भी वो नहीं मरता है। नदी के किनारे ऐसे महसूस होता है आदमियों को जो आवाज दे रहा है। को मारते हैं फिर भी वो मरता नहीं और कलयुग में सदा के लिए नदी के किनारे रहता है और कोई आदमी दिखा के आवाज लगाता है, आवाज देता है तो वो हमारे। हाँ, जो आत्मा रूपी मणि है वो आत्मा रूपी मणि निकल गई तो मरे हुए के समान हो गया या उसको जिंदा कहेंगे? अगर आत्मा रूपी मणि रहती तब तो सारा कार्य संपन्न हो जाता, लेकिन किया धरा सब बराबर हो गया। और कलयुग में ऐसे ही काम होते हैं क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित रह नहीं पाते हैं। अमर तो सारी आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति धारण करने की बात है। और आफरीन देने का मतलब है कोई ने हिम्मत की कोई कार्य करने की, कोई सेवा करने की हिम्मत की और बाप ने उसको मदद दे दी, आओ करो, तो ये आफरीन देना हुआ। हाँ जी। है? तो इसी कारण द्वारका चादर में डूब गई। गांधारी ने साथ दिया को यादव कुल का नाश होगा तो इसी कारण चादर में द्वारका डूब गई।
जो बाप पार्ट बजाए रहा है वो विदेशियों का पार्ट, यादवों का पार्ट बजाए रहा है या स्वदेशी का पार्ट बजाए रहा है? कौन सा पार्ट बजाए रहा है? अरे बाप विदेशी बन करके आया है या स्वदेशी बन करके आया है? हैं? विदेशी बन करके आया है। शंकर के रूप में पार्ट कहो, वो भी यादवों का हेड है, और भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी यादवों का हेड बताया है। यादवों का मुख्य काम क्या है? स्थापना करना, पालना करना या विनाश करना? क्या करना? क्या करते हैं? दुनिया में आकर के वो यादव कोई काम करके खास जाते हैं या नहीं? अरे यादवों के पेट में से मुंह जल निकले तो क्या काम किया? विनाश किया। तो यादवों का जो मुखिया है उसका मुख्य काम क्या हुआ है? शंकर द्वारा विनाश। कृष्ण के लिए भी यही है। महाभारत युद्ध कराया, सब खलास हो गए। हाँ, द्वारका का मतलब ही क्या है? 2 अरिका या 1 अरिका? 2 अरिका। द्वैतवादी दुनिया डूब जाती है, सत्युग त्रेता नहीं डूबता है। और बाबा बाबा ने 12 गुरु किए तो ऐसा रस था है? बाबा ने 12 गुरु केले हाँ। ऐसा रस हाँ। ब्रह्मा की सोल जो है वो चंद्रमा है या सूर्य है? चंद्रमा है। और चंद्रमा से रोशनी किससे लेता है? सूर्य से लेता है रोशनी। सूर्य जब उगता है तो अकेला रोशनी देता है या सूर्य के साथ सूर्य की किरणें भी हैं? किरणें भी हैं। तो 12 विशेष आत्माएं हैं सूर्यवंशी, जिनके ज्ञान से वो प्रभावित होता है। और वो 12 आत्माएं आखिरी जन्म में जाकर के अलग अलग धर्मों में गिरती है। तो 12 प्रकार के गुरु हो गए। बारह गुरुओं को फिर छोड़ दिया। वो देहधारी गुरु हैं कि सदा शिव हैं? देहधारी गुरु हैं। ओम शांति।